नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको योगा के कुछ पार्ट सिखाऊंगी। जब भी हम योगा स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या हमारे संधि व्यायाम है, हमारे जो जोड़े हैं उसको किस तरीके से एक्टिव मूवमेंट लाना है, यानी कि हमारे जो शरीर की स्थिति है उसको उन हमारे शरीर के भागों को किस तरीके से योग करने के लिए हमें तैयार करना है। तो पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम आसन आसन करेंगे और धीरे धीरे पहले हम फर्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आपको सारे संधि व्यायाम सिखाऊंगी। उससे किस तरीके से हमें बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीजें सिखाऊंगी और किन बीमारियों में ये चीजें यूज होती है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब भी हम योगा करते हैं तो मेरे पास योगा मैट है, सो मैंने वो ले लिया है। आप योगा मैट प्रिफर कर सकते हो या फिर आपके पास कोई बड़ी चादर वगैरह है तो आप उस पे भी योगा बढ़िया से कर सकते हो। तो चलिए पहले हम योगा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कोई भी आसन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे पद्मासन में बैठूंगी। तो देखिए आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन नहीं लगाते हो तो इस तरीके से सीधासन लगा लीजिए, या फिर आप सीधासन भी नहीं लगा पा रहे हो तो आप नॉर्मली पलाठी मार के बैठ सकते हो। तो चलिए अभी हम पद्मासन लगा लेंगे। और कोई भी हम आसन, जैसे कि कोई भी हम मुद्रा बनाते हैं तो उसको हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है। जब भी आप इस तरीके से रखोगे तो क्या होगा, जितनी भी हम योग आसनों के द्वारा एनर्जी जो प्राप्त करते हैं वो एनर्जी धरती में चली जाती है। इसलिए इस तरीके से रखना है जो भी मुद्रा हम बनाए। तो पहले मुद्रा की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे अंगूठा है उसको पहली उंगली हमें इस तरीके से अंगूठे के मूल में लगानी है और ये इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से मुद्रा बनाने से हमें एसिडिटी नहीं होती है, वायु नहीं होता है, कब्ज नहीं होते। तो इसका हमें इस बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम योगा करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कोई भी हम योगा की क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आपकी जो बॉडी है उसको आसन यानी कि योगा के लिए तैयार करूंगी। तो चलिए सबसे पहले आप अपने हाथों को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हाथ फैला दीजिए। उंगली, आपके हाथ की उंगलियां हैं इस तरीके से पूरी तरह से फैला दीजिए। तो देखिए, और इसको उंगली को हमें बाहर की ओर खींचना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जोड़ लेंगे इस तरीके से, उसको इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं हस्त अंगुली विस्तार। और चलिए अभी दूसरा जोड़, और इस तरीके से हमें ऊपर नीचे अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से मूवमेंट करना है। ओके, डन। और इस तरीके से हम अंगूठे को अंदर लेंगे। योगा में कभी भी हम जब मुट्ठी बनाते हैं तो अंगूठे को अंदर लेना है और इस तरीके से हमें मुट्ठी बनानी है। और ये हमारा मणि चक्र, विरुद्ध साइड रोटेट। देखिए बढ़िया से इस तरीके से हमें हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखिए मैं थोड़ी क्रॉस हो जाती हूं तो आपको परफेक्ट दिखेगा, है ना। और हाथों को हमें ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, तभी हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से खभे पर रख लीजिए और इसको इस तरीके से झुकाइए, कोनी नमन।
और आ जाइए अभी दूसरा स्टेप। इस तरीके से हम कंधे पे रखेंगे हाथ को और इस तरीके से घुमाएंगे पूरा पूरे पीछे की ओर, इस तरीके से आगे की ओर। इससे जो हमारे कंधे के जो दर्द है, गर्दन के जो दर्द है, उसमें राहत मिलती है। चलिए करिए, पूरी ओर फैलाते हुए हमें करना है। चलिए अभी विरुद्ध साइड। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होते हुए हमें एकदम शरीर को बिल्कुल भी नहीं कष्ट देना है, एकदम रिलैक्स से करना है। जब भी आप स्टार्टिंग में योगा करते हो तो ये हमारा मूवमेंट नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले आप करोगे तो आपका इतना आएगा, दूसरी बार करोगे तो इतना, इस तरीके से हमें यहाँ तक आ जाना है। देखिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट हमें रोटेट करना है, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए अभी हम करेंगे हमारे ग्रीवा संचालन, यानी कि ग्रीवा यानी कि टोक जो है, इसको हम नीचे नमाएंगे, मिडल एंड अप। श्वास की गति को हम याद रखेंगे क्योंकि हम योगा कर रहे हैं। आंखों को बंद कीजिए। नीचे वक्त लाते समय श्वास छोड़िए, ऊपर ले जाते समय श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए एंड रिलैक्स। इसी तरीके से हम लेफ्ट एंड राइट साइड भी रखेंगे। चलिए पहले राइट साइड लेंगे, वो भी श्वास के मूवमेंट के साथ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम इसको पूरी तरीके से ग्रीवा संचालन करेंगे, यानी कि हमें पूरी डोक को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे कि हमारे गर्दन में जितनी भी तकलीफ है उसमें राहत मिलेगी। आपको जो साइन टिक्का की मतलब पीठ का दर्द है उसमें भी हमको रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए घुमाते हैं। पहले नीचे नमाइए और क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरा पीछे ले जाना है, दाईं तरफ, बाईं तरफ। आधे में श्वास लीजिए, आधे में छोड़िए। कोई भी क्रिया जब भी हम करते हैं योग करते करते, तो उसको हमें श्वास पे ही करना है, तभी भी ये योग कहलाता है। पूरी साइड बढ़िया से रोटेट कीजिए, आंखें बंद रखिए। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज, तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसी तरीके से, लेफ्ट टू राइट साइड। आधे में श्वास लीजिए, आधे में श्वास छोड़िए। एंड रिलैक्स। आप इतने ही योगा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बेनिफिट्स हमें योगा से मिलते हैं।
इतने इतने हम जो संधि व्यायाम कराए हैं मैंने, उससे आपकी जो पीठ की दर्द है, कंधे के दर्द है, उसमें बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। तो आप ये जरूर करिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम करेंगे, हमारे स्कंध को फैलाएंगे। स्कंध यानी कि हमारे जो खभे हैं उसको घुमाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या, मूवमेंट नहीं आएगा। आप खड़े हो जाइए या बैठे बैठे कीजिए। बैठे बैठे कर रहे हैं, पहले मैं बैठकर आसन करा रही हूँ, इसलिए मैं बैठे बैठे आपको सिखाऊंगी। तो ये जो हमारे दोनों हाथ है, हमारी जो हथेली है, उसको घुटने पे रख दीजिए और उसको इस तरीके से घुमाइए। तो आपके जो स्कंद है उसको पूरा चक्र मिलेगा, यानी कि ये हमारा स्कंद चक्र। आधे में श्वास लीजिए, आधे में श्वास छोड़िए। और जो ये हमारा घुटना है उसको भी हमारा एक्यूप्रेशर मिलेगा। आधे में श्वास लीजिए, आधे में श्वास छोड़िए। एंड विरुद्ध साइड, आधे में श्वास लीजिए, आधे में श्वास छोड़िए। एकदम रिलैक्स से हमारा आसन करना है। शरीर बिल्कुल भी अकड़न नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स से कीजिए। पहले पहले आप जब करोगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन हमें परफेक्ट करना है, तभी ये जो हमारा योगा से हमारा जो बेनिफिट है तभी हमको प्राप्त होगा। तो रिलैक्स। चलिए उसके बाद हमारा जो आसन है उसको हम छोड़ देंगे और दंडासन स्थिति, इस तरीके से पैरों को फैला देंगे। कुछ पैरों को भी हम संधि व्यायाम ले लेंगे। तो चलिए पहले हम पैरों को आगे की ओर झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए इस तरीके से, आगे की ओर, ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे की ओर खींचना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओके, डन। अभी हम इसको पूरा चक्र करेंगे। तो चलिए इसको भी घुमाएंगे। आधी चक्र में श्वास भरना है, आधे चक्र में श्वास छोड़ना है। और हाथों को इस तरीके से एकदम रिलैक्स से यहाँ पे रख दीजिए। आधे में श्वास भरिए, आधे में श्वास छोड़िए, आधे में श्वास भरिए, आधे में श्वास छोड़िए। एंड विरुद्ध साइड, उसमें भी यही मूवमेंट। आधे में श्वास भरना है, आधे में छोड़ना है। चलिए अभी हम ले लेंगे हमारे पहले बाएं पैर को, दाएं पैर को, अब उसको इस तरीके से, यहाँ से हमें इसको हाथ से पकड़ना है और इसको इस तरीके से हाथ से घुमाना है। यहाँ पे भी श्वास एकदम नॉर्मल स्थिति, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। एंड विरुद्ध साइड, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एंड नेक्स्ट पोजीशन। तो ये जो हमारा पैर है इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे और ये जो हमारा दायां हाथ है उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और इसको इस तरीके से पुश करेंगे। इसको इस तरीके से जमीन पे टच करना है, देखिए। और फिर हम हाथ की मूवमेंट बदलेंगे। यहाँ पे हमें श्वास छोड़ेंगे और हाथ की मूवमेंट चेंज करेंगे। हाथ इधर नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा और इसको इस तरीके से ढकेलेंगे और इसको नाक में टच करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड भरते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन, अप। चलिए अभी इसको मूवमेंट लाना है, झुलाना है इसको, तो इस तरीके से पैरों को मूवमेंट देंगे। यहाँ पे भी श्वास की गति एकदम नॉर्मल रखनी है। ओके डन। तो अभी हम यहाँ पे लॉक करेंगे, इस तरीके से हाथों को हमें लॉक करना है यहाँ के पे, और पैर को एकदम सीधा और सीधे श्वास छोड़ते हुए इसको ऊपर और घुटने को नाक से टच करेंगे श्वास छोड़ते हुए, एंड डाउन। और अभी हम पैरों को सीधा नहीं करेंगे, इस तरीके से इतना ही लेंगे और वापस से अप, डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, श्वास लेते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, लेते हुए डाउन, अप, डाउन। ओके चलिए रिलैक्स। अब हम यहाँ पे करेंगे घुटने की एक्सरसाइज। तो घुटने को हमें घुमाना है, इसको बोलेंगे जानु चक्र। तो यहीं पे लॉक रखना है और इसको पैरों को घुटने की ओर से इस तरीके से घुमाना है क्लॉकवाइज। आधे में श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, आधे में भरेंगे, आधे में छोड़ेंगे, इस तरीके से। एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आधे में श्वास भरेंगे, आधे में छोड़ेंगे, आधे में भरेंगे, आधे में छोड़ेंगे, एंड रिलैक्स। अभी दूसरे पैर की बारी है, चलिए अभी इसको भी ले लेंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से, पहले हमें हमारे जो पंजे है उसको घुमाना है, तो इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वहां पे भी हमें श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, एंड विरुद्ध साइड, आधे में श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे। एंड अभी यहाँ पे ऊपर ले लेंगे और पहले से ही ये जो हमारा सीधा पैर है वो वाला हाथ हमें नीचे रखना है और ये वाला हाथ से इसको दबाना है। चलिए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, एंड मूवमेंट। ओके श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, या फिर यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को झुलाते हैं उस तरीके से इस तरीके से झुलाइए, या फिर इस तरीके से कीजिए। पूरी बॉडी को मूवमेंट करना है। एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ पे हमने जो पहले वाले पैर में किया था इस तरीके से लॉक लगाएंगे यहाँ पे, और श्वास छोड़ते हुए ऊपर, घुटने को नाक से टच करना है, एंड डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। चलिए जानु चक्र दूसरे पैर को भी इस तरीके से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। आधे में श्वास भरना है, आधे में श्वास छोड़ना है, आधे में श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज। आधे में श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, आधे में श्वास भरेंगे, आधे में श्वास छोड़ेंगे, एंड रिलैक्स।
चलिए, दोनों पैरों की मूवमेंट हो चुकी है। अभी हम पूरी हमारे बॉडी स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, और इस तरीके से हमें मुट्ठी लगानी है। हमारा जो अंगूठा है उसको अंदर और उंगली इस तरीके से, और इस तरीके से मुट्ठी लगा के हमें घुटनों की नीचे रखना है। घुटने के दर्द है इसमें राहत मिलेगी, और इस तरीके से नीचे रख के इस तरीके से पाँव को अप कर लेना है। थोड़ी देर रहने दीजिए। घुटनों में आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है स्ट्रेच आएगा। ओके, आपको नहीं छोड़ना है, आपको इस तरीके से अप करना है। एंड रिलैक्स, अप, रिलैक्स, अप, रिलैक्स, अप, रिलैक्स एंड रिलैक्स। चलिए, इस तरीके से हाथ को पीछे की ओर लीजिए, और हमने जितनी भी संधि व्यायाम किए हैं उसकी एनर्जी को महसूस कीजिए। जिन्होंने आज पहली बार किया है, जब भी आप ये मतलब ये जो व्यायाम है पहली बार करते हो तो आपको थोड़ी बहुत थकान होगी, उसको इस तरीके से रिलैक्स मूवमेंट दीजिए और अपने अंदर आई हुई एनर्जी को महसूस कीजिए। आपका मन एकाग्र होगा। अपने आसपास वातावरण में जो एनर्जी है उसको आप महसूस कीजिए। चलिए, आ जाइए, रिलैक्स। अभी मैं आपको आंखों की एक क्रिया करवाऊंगी। आप पलाठी मार लीजिए या फिर पद्मासन या सीधासन। मैंने अभी सीधासन लगाया है। आप जितना हो सके आप उतना पद्मासन या सीधासन में ही बैठिए, क्योंकि उस तरीके से बैठने में क्या होगा, जो हमारी करोड़रज्जु है वो एकदम स्ट्रेट होगी। उसी से हमारे जो आसन है वो परफेक्ट होंगे। तो चलिए, आप आ जाइए पद्मासन या सीधासन में, और उसके बाद हमने कुछ व्यायाम कर लिए हैं, तो मैं आपको एकदम रिलैक्स आंखों का एक बढ़िया सा व्यायाम बताऊंगी, वो आपको करना है। तो चलिए, पहले हम जो आंख है वो अप एंड डाउन करेंगे, उसको भी नॉर्मल श्वास भरना है और नॉर्मल श्वास छोड़ना है। चलिए, पहले आंखें की हम नीचे की ओर लेके जाएंगे, फिर मिडल एंड अप, मिडल, डाउन, मिडल, अप, मिडल, डाउन, मिडल, अप, मिडल, डाउन एंड रिलैक्स। अब हम इसको दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। पहले हम हमारी आंख की जो लेंस है की है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। पहले दाईं ओर, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड। ऐसा करते हुए आप शीशे की ओर किसी को सामने बैठा के जरूर देख बोलना कि हमारी जो ये है वो ऐसे ऐसे तो नहीं हो रही है, कभी ये जा रही है, जब हम राइट की ओर देखते हैं तो यूं घूम रही है, फिर मिडल आ रही है, फिर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग के लिए एक बताऊंगी बढ़िया सा। जो ये हमारा जो थंब है उसको इस तरीके से घुमा लीजिए, ले लीजिए। ये अभी हमें मिडल में रखना है, और उसके बाद उसको देखते हुए हमें राइट साइड जाना है, और जब तक देखता है तब तक इसको घुमाइए और इसको यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए। अब आ जाइए धीरे 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 मिडल में, और अभी ये वाला थंब ले लीजिए। अब हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर रखिए और इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे,
ताकि हम लेफ्ट साइड भी देख सके। एकदम हमारे लेफ्ट को देखना है हमें और धीरे धीरे मिडल में आना है। उसके बाद राइट साइड, धीरे धीरे मिडल। इस तरीके से आपका जो हमारा आंखों की एक्सरसाइज है वो परफेक्ट होगी। तो चलिए वापस से शुरू करते हैं। राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, मिडल एंड रिलैक्स। आंखों को बंद कीजिए, थोड़ी देर शांति से बैठिए। चलिए अभी हम आंखों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जिस तरीके से हमने चारों दिशा में आंखों को ले गए हैं उसी तरीके से धीरे धीरे। और चलिए हमारे मुद्रा बना लीजिए। मैंने आज आपको अपान वायु मुद्रा सिखाई है, तो उसमें आ जाइए और आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 and 5 and anti-clockwise 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आंखों को बंद कर दीजिए और अपनी हथेलियां हैं उसको घिसिए। जब तक गर्म हो जाती है तब तक घिसिए। और ये जो इस तरीके से बॉल बना के हमें आंखों पे रखना है। थोड़ी देर आंखें बंद करनी है, बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। और अभी धीरे धीरे आंखें खोल बंद, खोल बंद, खोल बंद, अंदर अंदर करेंगे। और इस तरीके से हाथ हटाते हुए धीरे से मुस्कान से आप अपनी आंखें खोल लीजिए। हल्की सी स्माइल दीजिए। आज मैं आपको हाथों के और पैरों के जो संधि व्यायाम सिखाए हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में सारे उसके बाद की जो प्रोसेस है वो करूंगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। और चलिए आप भी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सभी को जय श्री कृष्णा।